मनिका। कहानी का नाम है डोली में चुड़ैल। एक गांव था किशनगंज। उसमें एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी को गांव में रहने वाले एक लड़के रोहित से प्यार हो जाता है। वह गोबर उठाने का काम करता था। रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरे घर वाले तुम्हारे से शादी करने को राजी होंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? हम छुपकर भी तो शादी कर सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, बाद में उन्हें बता देंगे। हाँ रोहित, तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसे ही करूँगी। फिर ऐसे ही करते हैं। तुम कल शादी के जोड़े में तैयार रहना और मंदिर में आ जाना, हम वहाँ पर शादी कर लेंगे। पिंकी शादी की बात से बहुत ज्यादा खुश थी और वह शादी की तैयारी में लग गई। पिंकी की माँ का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए ही पिंकी अपनी माँ का शादी का लहंगा पहनकर मंदिर में जाती है। रोहित भी समय पर मंदिर पहुँच जाता है और दोनों मिलकर वहाँ पर शादी कर लेते हैं। ये तो ठाकुर साहब की बेटी पिंकी है। यह गोबर उठाने वाले रोहित से शादी क्यों कर रही है? जाकर मुझे बताना पड़ेगा। वह आदमी जाकर ठाकुर साहब को सारी बात बता देता है। ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ आदमियों के संग मंदिर पहुंच जाते हैं। पिंकी, इस लड़के से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पिंकी, तूने जरा सा भी ध्यान नहीं रखा। हम कितने अमीर आदमी हैं, मेरी नाक कटवा दी तूने। ससुर जी, हम दोनों ने शादी कर ली है, अब पिंकी मेरी पत्नी है, आप कुछ नहीं कर सकते। पिंकी भी बालिग है और मैं भी बालिग हूँ, हम दोनों को शादी करने का पूरा अधिकार है। तेरी इतनी हिम्मत जो तू ठाकरों से ऐसे बात करेगा? याद रख, तू गोबर उठाने का काम करता है और हम यहाँ के मालिक हैं। हम गांव के ठाकुर हैं, तुझे मैं जान से मार दूंगा। तभी ठाकुर साहब रोहित को मारने के लिए कह देते हैं। नहीं नहीं पापा, प्लीज उसे मत मारो, वो मेरा पति है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए पापा। पापा, मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, पापा प्लीज। आज के बाद तू मेरी बेटी नहीं, मर गई तू मेरे लिए। जाओ, इस रोहित को जान से मार दो। पापा थोड़ा तो रहम करो, वो मेरा पति है। सुना नहीं? जाकर इसको जान से मार दो। फिर ठाकुर के गुंडे रोहित को मार मार के जान से मार देते हैं और उसे नदी में बहा देते हैं। रोहित की लाश को नदी में फेंककर वो वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं रोहित से कितना प्यार करती थी, अब मैं क्या करूं? रोहित चला गया, अब रोहित ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी? फिर पिंकी भी नदी में कूद जाती है और अपनी जान ले लेती है। पिंकी की लाश इसी नदी में पड़ी रहती है। पिंकी की मरने की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग ठाकुर को ही दोषी मान रहे होते हैं। ठाकुर ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाया और वह अपने परिवार को लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक लड़की की शादी हुई। सब लोग गांव में शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अब शादी का दिन आ गया और दूल्हा दुल्हन की शादी हो गई। अब दुल्हन की विदाई का समय हो गया। रात का समय था। डोली में दुल्हन को उसके ससुराल ले जा रहे थे। रात को गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। डोली में ले जाते वो आदमी बड़े थक जाते हैं। अरे धनसुख भाई, मैं तो बहुत थक गया, बहुत ही प्यास लग रही है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, मैं भी बहुत ही ज्यादा थक गया, कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाई, प्यास तो मुझे भी लग रही है। एक काम करते हैं, डोली यहीं रख देते हैं और थोड़ी देर पानी पी के आराम भी कर लेते हैं, फिर डोली लेके चलते हैं। हाँ भाई, सही कह रहा है, यही करते हैं। बहुत थक भी गए हैं और प्यास भी बहुत ही तेज लग रही है। बिटिया, बहुत प्यास लग रही है और बहुत थक भी गए हैं, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा पानी पी के आराम कर लेते हैं। यही डोली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अगर हो तो मुझे बता देना, हम यही हैं। नहीं नहीं बाबा, आप जाइए,
आप पानी पीकर आइए, मैं यहीं इंतज़ार करती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है, आप लोग थक गए होंगे। वो दोनों आदमी डोली को वहीं रख देते हैं और पानी पीने के लिए नदी पर चले जाते हैं। दुल्हन वहीं अकेले बैठी हुई थी। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, ना जाने मैं कब पहुँचूंगी ससुराल। तभी दुल्हन को अजीब सी एक आवाज़ सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखती है। शायद कोई कुत्ता होगा, इतनी रात को यहाँ कोई घूम तो सकता नहीं है। फिर से दुल्हन को एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और वह डर जाती है और वह बाहर निकलकर देखती है। कौन चिल्ला रहा? कौन है? कौन है? कोई है? इतनी देर में दुल्हन को कुछ महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह घूमकर देखती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो एक चुड़ैल खड़ी होती है, वो भी शादी का लाल रंग का जोड़ा पहने। मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। तभी वह दुल्हन को अपने लंबे नाखूनों से मार देती है और दुल्हन की लाश को नदी में बहा देती है और वह पालकी के अंदर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर दोनों आदमी वापस आ जाते हैं। वो दोनों आदमी डोली उठाकर ससुराल जाने के लिए चलने लगते हैं। उन दोनों को जरा सा भी भनक नहीं पड़ती है कि अंदर चुड़ैल बैठी है। अब चुड़ैल अंदर बैठी बैठी डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है। अब दोनों आदमी सोच में पड़ जाते हैं कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई, ये डरावनी आवाज़ कहाँ से आ रही है? भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ये डरावनी आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। क्या ही करें, ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे आ गया है। कोई जानवर तो नहीं आ गया गांव में? क्या हुआ? तुम दोनों रुक क्यों गए? चला क्यों नहीं रहे हो? जल्दी करो। अब दोनों की नज़र डोली के अंदर जाती है। वह चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं और पहले वाला आदमी जल्दी से भागने लगता है और पीछे वाला आदमी डर के मारा वहीं जम जाता है। अब चुड़ैल उस आदमी को मार देती है और उसकी लाश को वहीं छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरा आदमी ससुराल में जाकर ससुराल वालों को सारी बात बता देता है। अब ससुराल वाले यह बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। हाँ, मुझे ये सब बातें गांव की पंचायत में बतानी पड़ेंगी, वही लोग कुछ कर सकते हैं। अब अगले दिन दूल्हा रोते रोते पंचायत के पास जाता है और वहाँ पर वह सारी बात बताता है कैसे चुड़ैल ने उसकी पत्नी को मार दिया। तभी एक और आदमी पंचायत के पास पहुँचता है। साहिब, हमारी गली के पास एक मरे हुए आदमी की लाश मिली है। जब हम सुबह उठे तो हमने वह लाश देखी और मैं भागता भागता आप लोगों के पास आ गया। अब सभी लोग उस आदमी की बात सुनकर उस आदमी के संग चले जाते हैं। अब सभी लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। लाश को देखकर लग रहा है जैसे इसे किसी इंसान ने नहीं मारा है। इसके शरीर पर जो निशान है वैसे कोई आदमी नहीं मार सकता। ऐसा लग रहा है किसी ने इस पर नाखूनों से हमला किया है। अब तभी वहाँ वह दूल्हा भी पहुँच जाता है। साहिब, ये तो वही आदमी है जो डोली लेकर आ रहा था। अब सरपंच सोच में डूब जाता है। मुझे ये मामला ठीक नहीं लग रहा है, हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। अब सारे सरपंच मिलकर इस मामले को सुलझाने में लग जाते हैं। इस हादसे के बाद जब भी गांव में किसी की शादी होती थी और वह दुल्हन डोली में जाती थी तो वह मरी हुई पाई जाती थी और उस दुल्हन की लाश पर हमेशा नाखूनों के निशान पाए जाते थे। अब सरपंचों पर हमेशा यह शिकायत आने लगी, आज इसकी मौत हो गई, आज उस दुल्हन की मौत हो गई। एक आदमी सरपंच के पास आया और उसने बताया कि यह जितनी भी हत्याएं हो रही हैं उसमें एक चुड़ैल का हाथ है, वही चुड़ैल सबको मार रही है। अब यह बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई और सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए। अब सरपंचों ने मिलकर चुड़ैल को पकड़ने के लिए योजना बनाई। उन्होंने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक शादी का नाटक रचा। शादी में एक तांत्रिक को भी बुलाया गया जिससे कि वो तांत्रिक उस चुड़ैल को काबू कर सके। अब विदाई के समय डोली में एक नकली गुड़िया रखी गई जिसे दुल्हन के कपड़े पहनाए गए। अब उस डोली को लेकर दो आदमी घूम रहे थे, उनके पीछे सरपंच और वह तांत्रिक भी घूम रहा था। अब कुछ दूर चलने के बाद
डोली को नीचे रखकर वह दोनों आदमी चले जाते हैं। तभी चुड़ैल मौका देखकर उस डोली में आकर बैठ जाती है। तभी मौका पाकर पीछे से तांत्रिक चुड़ैल को अपने काबू में कर लेता है। तभी चुड़ैल को सभी लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ओ चुड़ैल, तू मेरे वश में है, अब तू किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। अरे जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। तेरे जैसों को मैं ऐसे ही घुमा देती हूँ। तभी तांत्रिक अपने कमंडल से पानी डालने लगता है। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, जाने दे मुझे। अब तांत्रिक उस पर पानी डालने लगता है और चुड़ैल को दर्द होने लगता है। अब चुड़ैल तांत्रिक के वश में आ जाती है। अब तांत्रिक उससे पूछता है, बता तू यहाँ पर क्यों आई है, बता। अब चुड़ैल निराश होकर वहाँ पर ही बैठ जाती है। तांत्रिक के पीछे सभी लोग भी बैठ जाते हैं और उस चुड़ैल की बात सुनने लगते हैं। अब चुड़ैल अपनी बात बताने लगती है। मेरा नाम पिंकी है, मैं इसी गांव के ठाकुर की बेटी हूँ। मैं इसी गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरे घर वाले कभी भी इस शादी से राजी नहीं होंगे, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी वो इसी गांव में गोबर उठाने का काम करता था। इसलिए हमने छुपकर शादी करने का सोचा और हमने भागकर मंदिर में जाकर शादी करने की सोची और हमने शादी कर भी ली थी। पर किसी ने मेरे घर वालों को बता दिया कि मैं चुपचाप वहाँ पर जाकर शादी कर रही हूँ और तभी मेरे घर वाले वहाँ आ पहुँचे। मेरे घर वालों ने मेरे पति को जान से मार दिया मेरे सामने, और मैंने भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से मैंने ठान लिया मेरी शादी नहीं हो सकी तो मैं अब इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। नहीं पिंकी बेटा, ऐसा मत करो। तुमसे ज्यादा दर्द कौन समझ सकता है शादी अधूरी रहने का। तुम इस गांव की सारी नई दुल्हनों को मार देती हो। तुम्हें ऐसा दर्द नहीं देना चाहिए बेटा। तुम्हारे से ज्यादा कौन समझ सकता है इस चीज का दुख। हाँ, तुम सब लोग सही कह रहे हो। मैं अपने दर्द के आगे किसी और का दर्द समझ ही नहीं पाई। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर वह चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दिस वीडियो is sponsored by BuyMote shopping app. BuyMote e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. Thank you.